हेलो दोस्त, मैं ओम प्रकाश कुमार मैथ आशिक में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जो सीखने का प्रयास करेंगे वो है रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल को हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकाला जाता है, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के बारे में सीखेंगे। और ये जो रिमाइंडर है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो, चाहे डीआरडी हो, एमटीएस हो, चाहे ग्रुप डी हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम आप लोग से एक वादा करते हैं कि रिमाइंडर से मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और 3 वीडियो में मैं पूरा रिमाइंडर को खत्म करूंगा। और एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इस टाइप से बच कर चला जाएगा। ये मेरा वादा है आप लोग से। बस इसको थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ इसको पढ़ने का प्रयास और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग इस पहला मैथ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहला मैथ हमारा किस टाइप से है। जैसे 1345 गुने 1442 गुने 1346 गुने 3968/13। ये जो प्रश्न है हम इसको निकालने के लिए एक तो मेथड हम निकाल सकते हैं कि या तो पूरा को गुना कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि एग्जाम हॉल में मेरे पास टाइम कितना कम होता है और उतना कम समय में इतना को गुना करके 13 से डिवाइड करके शेषफल निकालना कितना बड़ा कठिन समस्या खड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे उस मेथड को नहीं अपनाकर, गुना वाला मेथड को न अपनाकर हम एक अलग मेथड से बनाएंगे और उस मेथड को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि 1345 है तो 1345 को सबसे पहले हम 13 से डिवाइड करेंगे, यानी इसमें इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दहा को 130, यहाँ पे बचता है 4, ऊपर से उतरेगा 5, तो यहाँ पे 45, 13 या 39। जब 45 में से 39 जाएगा तो मेरा जो इसमें बचेगा 6 बचेगा, तो 6 लिख लिए। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। 1442 है, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दहा को 130, ऊपर से बचेगा 14, तो एक मरतबा लगेगा, फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो 12 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे 12 रिमाइंडर हो। यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। 1346 है, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दहा को 130, यहाँ पे 4 बचता है तो 4 ऊपर से उतरेगा 6, तो 46, 13 तिया 39। जब 46 में से 39 को घटाएंगे तो मेरा बच जाएगा 7। गुना यहाँ पे 3968 है तो 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, एक कट जाएगा, 13 बचे 65, 65 और 3 68, यानी 68 में से 65 जाएगा 13। यहाँ पे शेषफल मेरा 3 बचेगा, बट्टा में लिख लेंगे 13। यानी कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि इसको एक बार गुना न कर हम एक एक भाग डिवाइड करेंगे। 1345 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1445 को 13 से डिवाइड करेंगे, इसमें जितना रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए कि अब थोड़ा गुना करना आसान हो गया। इसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो गुना करना आसान हो गया, जबकि ये थोड़ा कठिन गुना करने में लग रहा था, ज्यादा समय लग सकता था, लेकिन अब थोड़ा कम समय होगा, अब इसको करना थोड़ा आसान हो गया है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 6 में जब 12 से गुना करेंगे तो 72 आता है, 72 में हम लोग 7 से गुना कर लेंगे तो 7 दूना 14, 7 7 49, यहाँ पे 494 आता है। उसके बाद 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो 4 आई 12, और यहाँ पे बचा 9 या 27, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 7 49, सॉरी 50, 504 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गुना देखने का प्रयास कीजिएगा। 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49, 81 बचा 504। 504 को हम 3 से गुना करेंगे, 4 आई 12, हाथ में मेरा बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पे 1 होगा हासिल 1, 5 आई 15, यानी यहाँ पे 1512 होता है गुना करने के बाद। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब मेरा 1512 आया, जब 1512 आया तो 1512 को 13 से डिवाइड कर लेंगे। 1512 को 13 से डिवाइड कर लेंगे। जब 1512 को 13 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि मेरा इसमें रिमाइंडर कितना बचता है। यहाँ पे 1512 में हम 13 से डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तब जब भाग लगाएंगे तो एक मरतबे 5 में से 3 गया 2, 1 1 कट गया, ऊपर से उतरा 3, 1 13, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 13 छक्का 78, 12 में से 8 या 4, 7 7 कट गया। अब यहाँ पे 4 शेषफल बच रहा है। 4 शेषफल बचने का मतलब यही मेरा रिमाइंडर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। यानी इसको कहने का मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा, यानी 4 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा 4 आएगा। तो इस मेथड से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में कम से कम समय लग सके। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं।
उसके बाद दूसरा प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसका तो रिमाइंडर 4 आ गया, इसका रिमाइंडर 4 आंसर होगा। अब दूसरा को हम लोग देखते हैं। 861 प्लस 879 प्लस 2163 प्लस 1852/10। इसको हम लोग क्या करेंगे कि यही मेथड को अपनाएंगे जो पहले मेथड को अपनाए थे। इसमें 861 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 का पारा में 800 आता है, तो 800 तो कट जाएगा, बच जाएगा 61। 10 छक्का 60, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। 10 छक्का 60, 60 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 879 है तो 800 तो कट जाएगा, 10 7 70, जब 79 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। अब 4100 है तो 4000 कट जाएगा, बच जाएगा 163। 10 का 10 एक मतलब जब तो यहाँ 6 उतरेगा और 3 63, 10 छक्का 60, जब 63 में से 60 घटाएंगे तो 3, प्लस है तो प्लस देंगे। 1852 है तो 1800 कट जाएगा, 10 का पारा में 1800 हो जाएगा तो 1800 कट जाएगा, बचेगा 52, 10 बचे 50, अब 52 में से 50 जाएगा तो बचेगा 2, बचेगा 2, 10 बचे 50, 2 यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो 9 1 10 10 3 13 13 2 15, यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे। 9 1 10 10 3 13 13 2 15, 15/10। जब 10 को हम 10 से 15 को डिवाइड करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर मेरा बचेगा 5 बचेगा। ये तो अब आसान हो गया। 10 में 15 से हम भाग देकर देख सकते हैं। 10 में जब 15 से भाग देंगे तो मेरा 15 5 बचेगा। इस तरह से इसका जो रिमाइंडर होगा यानी इसका जो शेषफल होगा 5 आएगा और इसका आंसर 5 होगा। तो इस तरह से हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसका हम लोग आंसर लिख लेते हैं। रिमाइंडर इसका 5 आया, यानी 5 आंसर होगा। अब हम लोग तीसरा मैथ की ओर चलते हैं। 50 55 प्लस 7554 प्लस 12555/25। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसी मेथड को अपनाएंगे। जिसे 25 है तो 25 दूनी 50, 2 मरतबे कटेगा, बच गया क्या 55, 25 दूनी 50। यहाँ पे 5 मेरा शेषफल बचेगा तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ 75 है तो 25 या 75 कट जाएगा, 54 है 25 दूनी 50। जब 54 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, 25 दूनी 50 और 54 में से 50 घटेगा तो 4। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। 25 5 25 है 125, 125 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा 55, तो 25 दूनी 50। यहाँ पे जब 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिखेंगे। और बट्टा में 25 है तो 25 लिखेंगे। 5 4 9, 9 5 14, 9 5 14, तो 14/25। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल फंस चुका है। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें समस्या के घेरे में फंस गए हो कि अब तो यहाँ पे ऊपर में कम है और नीचे में ज्यादा है तो डिवाइड होगा ही नहीं। हाँ दोस्तों, मैंने ये मैथ जानबूझ कर दिया था कि कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ऐसा दे देगा कि वहां पे तो 15/10 था तो हम लोग डिवाइड करके 5 रिमाइंडर निकाल लिए। लेकिन कभी ऐसा होगा कि संख्या ऊपर में छोटा और नीचे में अगर बड़ा हो, जब डिवाइड नहीं लगे, तब उस स्थिति उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या करना है कि ऊपर वालों को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। जब अंश हर से छोटा हो यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो और डिवाइड ना लगे यानी डिवाइड नहीं लगता है, तो उसका जो आंसर होगा अंश होगा, यानी ऊपर वाला ही आंसर होगा। यानी इसका जो आंसर होगा 14 होगा। इसका जो आंसर होगा 14 होगा। इसका जो रिमाइंडर होगा 14 होगा। बस ये दिमाग में बात को बैठा लेना और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कंसेप्ट को समझ लेना है कि जब ऊपर वाले छोटा नीचे वाला बड़ा हुआ, जब भाग ना लगे, तो जो ऊपर वाला ही मेरा आंसर होगा। इस तरह से इसका जो रिमाइंडर होगा 14 होगा। और आप लोग प्रयास कर सकते हैं इस तरह का जोड़कर और 25 से डिवाइड कर आप लोग देख सकते हैं क्या ये जो आंसर आया 14 आता है या नहीं। आप लोग खुद से भी प्रयास करके देख सकते हैं, या ऐसे मैथ आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर देख रहे हैं कि 28 26 27/30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब समस्या खड़ा हो गया कि अब यहाँ पे बड़ा है, ऊपर अंक छोटा है। अब छोटा है तो 30 में 28 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब इसमें क्या हमको करना है कि जब भाग नहीं लगेगा, ऊपर अंक छोटा है नीचे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उल्टा भाग करेंगे। उल्टा भाग का मतलब क्या, ऊपर वाले से ही नीचे में हम भाग कर देंगे। बस ध्यान एक चीज का देना है कि अगर प्लस में हम लिखते थे तो प्लस के जगह हम माइनस रखेंगे। यानी जब उल्टा भाग करेंगे यानी ऊपर वाले से नीचे में भाग करेंगे तो वहां पे प्लस की जगह माइनस रखेंगे। जैसे 28 में हम 30 से भागा करते हैं
तो यहाँ पे 28 का 28 एक मतलब 2 मेरा शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे 2 न लिख के माइनस भी लिखेंगे, गुना है तो गुना देंगे, यहाँ पे 26 में 30 से भाग करेंगे, यानी ऊपर से नीचे में भाग करेंगे, तो यहाँ 4 बचेगा, 26 का 26 एक मतलब 30 में 26 जगह 4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, 27 में 30 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, तो माइनस यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 30। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि -2 गुना -4 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी +8 होगा। जब +8 में जब माइनस से गुना करेंगे तो -24 आएगा, बराबर -24/30। गौर से देखिए, -2 गुना -4 गुना -3, -2 -4 गुना करेंगे तो +8 आ गया, +8 में जब -3 से करेंगे तो -24 आएगा, और यहाँ बटा में 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें जो हर है ऊपर वाला अंश है, यानी -24 को हम 30 में से घटा लेंगे। जब यहाँ पे माइनस में आता है तो यहाँ पे माइनस को हम प्लस में से घटा लेंगे। जब -24 को 30 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। इस तरह से इसका जो रिमाइंडर आएगा 6 आंसर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा 6 आएगा। यानी बस ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर से हम इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग जब नीचे वाले बड़ा ऊपर वाले छोटा हो तो ऊपर वाले से हम नीचे में भाग करेंगे। जब नीचे में भाग करेंगे तो उस चिन्ह को हम प्लस की जगह माइनस रखेंगे, और जब मेरा माइनस में जब यहाँ पे आएगा तो माइनस को हम प्लस में से घटा लेंगे, और जितना घट कर आएगा वही मेरा इसका रिमाइंडर निकलेगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 6 होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब हम लोग थोड़ा अगला प्रश्न को देखते हैं। इस 5वां प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक तो हम लोग इसको थोड़ा मेथड से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हम ट्रिक से भी बताने का प्रयास करेंगे कम समय में कैसे हम लोग बनाते हैं। एक प्रोसेस से भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस का मतलब किसी संख्या को मान लेते हैं कि हमारा संख्या x है, अगर इसको हम लोग 713 से डिवाइड करते हैं तो मेरा शेषफल 115 आता है। तो जरा ध्यान देकर देखिए, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भाज बोलते हैं, और इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। और मेरा जब संख्या यानी भाज जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी इसको हम गुना करते हैं और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यही ना करते हैं। और इससे करने के बाद जो संख्या आता है वही मेरा भाज होता है। तो भाग आने के बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 713 है, और यहाँ पे संख्या हमको मालूम नहीं है। अगर 1 से हम करते हैं 115 मेरा आता है, तो हम क्या करेंगे 713 इस संख्या को निकालने के लिए 713 गुना 1 करेंगे तो 713 आएगा, और 713 आएगा, और 713 में हम 115 जोड़ देंगे। 5 3 8 1 1 2 7 1 8 828 आता है। यानी ये संख्या जो होगा 828 होगा। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ये संख्या सिर्फ 828 ही नहीं होगा, ये संख्या और भी ज्यादा हो सकते हैं। 2 3 4 5 आगे और बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। क्योंकि जब हम 713 यहाँ पे 2 लिखते हैं, अगर मेरा भागफल 2 आता है तो हम क्या करेंगे 713 गुने 2 प्लस 115 करेंगे। गुना करने के बाद जो जोड़ के जितना आएगा वो भी संख्या हो सकता है। जब यहाँ 3 रखेंगे तो 713 गुने 3 प्लस करेंगे 115, जितना आएगा वो भी मेरा संख्या हो सकता है, यानी इसका संख्या और भी हो सकता है। तो हम इस जो हम एक मानकर हम भागफल 1 मानकर हम जो संख्या जो इसको लाए हैं उस पर हम बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या मेरा जो दिया हुआ शेषफल है वो प्राप्त होता है या नहीं हो पाता है। तो मेरा कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पे संख्या 828। जब हम 828 को हम 713 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल 115 प्राप्त होगा। देखिए 713 को हम एक मरतबे लगाते हैं, यहाँ पे 713, 8 में से 3 गया 5, 2 में से गया 1, 8 में से 7 गया 1, क्या मेरा 115 प्राप्त हुआ। यानी ये संख्या मेरा सही है। 713 में जब हम एक मरतबे 115 यानी 828, यानी मेरा कितना आ गया 115 मेरा शेषफल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या को, जो मेरा संख्या आया है 828, इस संख्या को हम 31 से डिवाइड करके देखते हैं कि मेरा कितना शेषफल आता है। इस
कारक इसी संख्या को 31 से भाग देने पर मेरा शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी 828 में अगर हम 31 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। 828 को हम अगर 31 से भाग करते हैं तो 31 दिया, यहाँ पे 31 दो मरतबे लगाते हैं, 2 3 दूनी 6 62, 0 8 में 6 या 2, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 31 8 मरतबे 8 का 8 8 24, 248 होगा। 7 मरतबे लगाने का प्रयास करेंगे, 7 का 7 7 24, 247 आ रहा है। यहाँ पे 31 छक्के 36 18 6 का 6 36 18 186, 6 मरतबे हम लगाने का प्रयास करेंगे, 186। यहाँ पे हम 6 मरतबे लगाएंगे। अब आने की जरूरत नहीं दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना इस प्रश्न को। 6 मरतबे लगाए तो 186 आया, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये मेरा ये कट गया। मेरा रिमाइंडर कितना है 22, मेरा रिमाइंडर कितना आया 22, यानी इसका जो आंसर होगा, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा 22 आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा 22 आएगा। लेकिन हम इतना बड़ा मेथड को, इतना बड़ा प्रोसेस हम नहीं बनाएंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए इस प्रश्न को भी हम 2 सेकंड में बनाने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग इसको 2 सेकंड में भी कैसे बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो शेषफल दिया हुआ है, जो यहाँ पे शेषफल प्राप्त हुआ है, उसी शेषफल में हम 31 से डिवाइड कर देंगे और मेरा ऑलरेडी आंसर तैयार हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 31 में भागा करते हैं 115 से, यहाँ पे 4 मरतबे बढ़ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 4 मरतबे बढ़ जाएगा, 4 का 4 4 12 124 हो जाता है। 3 मरतबे लगाने की कोशिश करेंगे, 3 यहाँ पे 3 3 तिहाई 9 93, 5 में से 3 या 2, 11 में से 9 गया 2, मेरा कितना है 22। बताइए 1 सेकंड से भी कम समय लगा। यानी कहने का मतलब है कि अब जो संख्या, जो शेषफल प्राप्त हुआ है, उस शेषफल में ही हम 31 से डिवाइड कर देंगे और जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल बचेगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से हम बनाने का प्रयास करेंगे। हम उस मेथड से नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस के मेथड से, इसलिए हम लोग इस मेथड से ही बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम शेषफल का ही एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जो वीडियो होगा वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे 686 है, पावर 626 है, प्लस 6886 है, बट्टा 625 है। पावर के रूप में भी कुछ शेषफल पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के वीडियो हम लेकर आएंगे अगले में। तो इसके लिए हम आप लोग से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ता है और इस तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।